और मेरी तो निकल ही गई। तो साहब मैं बता दूं आपको, सीरियसली लीजिए, मैं हाथरस का बोधा कभी नहीं हूँ। मैं ठीक काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, सच बोलता हूँ। अब बच्चों के लिए कह रहे थे बच्चे अच्छा, बच्चे बेचारे आएंगे, बच्चे भोले भाले हैं साहब। बच्चे न हो तो दुनिया की रंगत खत्म है। मैं तो बच्चों के बीच में बहुत रहता हूँ। किसी जमाने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आ गया भाई, टेक्नोलॉजी आ गई, बच्चे शार्प हो गए हैं। मास्टर की बात समझ नहीं आती। मास्टर वही 16वीं शताब्दी वाला बीड़ी खींचू, टोपी लगा के पहुंचा हुआ क्लास में, और बच्चों से ऊटपटांग सवाल करता है। बच्चा क्या जवाब दे? नए जमाने का है। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला, अब लालू दूध देगा। हंसने की नहीं, सोचने की बात। जवाब गलत हो तो बताइए, सवाल ही भोंडा था। लालू और चारा वाला तुमको यही रह गया पूछना। बच्चा शार्प था, अब लालू दूध देगा। क्या गलत कहा उसने? और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया, वरना आप तो जानते हैं चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। बच्चों के आसपास आपको रखूंगा भी 10 मिनट में, बताऊंगा बच्चे क्या होते हैं। बच्चों को हम इग्नोर करते हैं, ये गलत बात है। बच्चे हमको ज्ञान दे सकते हैं, आपको लेने आना चाहिए। बच्चे के सामने कभी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। बच्चा अगर बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा। एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात क्यों हो रहा है, कर लो उससे बात। अब क्या करें, बच्चे तो बेचारे बच्चे, उनसे मत उलझिए साहब। बच्चे बड़े शार्प हैं। मास्टर, मैं मास्टरों से बहुत चिढ़ता हूँ, बहुत पिटा हूँ बचपन में मैं किसी मास्टर को माफ नहीं कर सकता। गलती दूसरी करता था, छड़ी मैं खाता था। तो मैं तो बड़ा किंजाया रहता हूँ मास्टर से, इसलिए मास्टर को याद कर रहा हूँ। मास्टर के पास में कोई नॉलेज नहीं, और बच्चे के पास में नॉलेज के अलावा कुछ नहीं। जी साहब, मास्टर खालिस्तान भरो, खालिस्तान भरो। अरे खालिस्तान हिंदुस्तान में है कहाँ? अब बच्चों से भरवा रहे हैं, कैसे मास्टर है? तो बिल्लू से बोला उसने मास्टर ने कि बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। अब सभी जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्लू नहीं जानता था, नए सिलेबस का बच्चा था। बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। बिल्लू ने भर दिया, 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। टेढ़ी मेढ़ी। मास्टर ने भिन्ना के एक झापड़ दिया, टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को चली? तो बिल्लू बोला, क्या बोलते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी? और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। ताली मत बजाइए, बात तो सुनिए आप। तेरा बाप कौन है? सच है, हिंदुस्तान का सीन है ये। तेरा बाप कौन? बच्चों से पूछते, बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बच्चे के पास में IQ है, जवाब फालतू नहीं है। मास्टर ने पूछा, बिल्लू तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने सही जवाब दे दिया कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। उसने बिल्कुल अपने हिसाब से जवाब दे दिया। मास्टर समझा नहीं। अरे बोले यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ पिताजी क्या करते हैं। बोले आपको बताया ना मास्टर हम 20 भाई बहन हैं। मास्टर ने फिर चाटा दिया, ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला कि मास्टर साहब जो आदमी इतना बिजी रहता हो, उसके पास में रचनात्मक कार्य के लिए समय कहाँ बचता है। सीटी मत बजाओ, मैं माधुरी दीक्षित नहीं हूँ। तो बड़ा मुश्किल है। आइए साहब बैठिए। वीर सकफ, ये तो वीर सकफ याद दिला रहा है, पिताजी की याद दिला रहा है। पिताजी की ये अपने आप में एक वीर रस है। मैं पिता को भूलना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। मैं अपने पिताजी से डरता नहीं था साहब, लेकिन मैं जरा उनसे बचता था। मेरे पिताजी पुलिस में थे और फौज में जाना चाहते थे, लेकिन आदमी 2 नौकरी एक साथ नहीं कर सकता, तो उन्हें मेरे को फौज में भेजना चाहा। उनका तर्क था कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, मगर कारण दूसरा था, मैं बेरोजगार था। उन्होंने सोचा बेरोजगार है, घर में रोटियां तोड़ रहा है, इसको फौज में भेज दो, निपट लेगा।
घर के काम नहीं आया, देश के काम में आएगा। तो एक दिन बड़े प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि बेटा मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, तू कल फौज में भर्ती हो जा। मैं समझ गया अंतिम दिन आ गया मेरा, अब बाप से कौन मना करे। तो मैं तो चला गया फौज में, कर दिया। अब मैं कहता अपनी बुद्धि से लौट के आ गया। मैं तो बुद्धि लगाना हाथ के पास में होता है कॉन्फिडेंस। कर दिया भर्ती फौज में, और हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था, मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है। हमने कहा कौन सा कैलेंडर। मैं तो दांव दे रहा था उनको, जबकि कैलेंडर 2 फुट पे रखा था, मगर मैं क्यों देखता। एकदम सूरदास हो गया। बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है। हमने कहा कौन सा कैलेंडर। बोले वो जो सामने की दीवार पे है। हमने कहा कौन सी दीवार। उसने माथे पे हाथ मारा, बोले समझ गया बरखुरदार, तुम हो पूरे सूरदास, तुम क्या करोगे हमारे पास, तुम्हारे फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते फौज में, जाओ कविताएं लिखो, रहो मौज में। तो मौज में रहता हूँ। देखिए शव यात्रा पे कविता तो क्या सुनाऊं, कुछ सीन सुना देता हूँ। समाज में लोगों को बड़ा कंधा वंधा लगाने का शौक होता है, देखते रहते कि मरे तो सही। तो मैं एक बार सड़क पे खड़ा सीन देख रहा था, एक शव यात्रा जा रही थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो एक नौजवान फुटपाथ पे खड़ा था, उसने कभी शव यात्रा शायद अटेंड नहीं की थी, पहली बार वो शव यात्रा को जाते हुए देख रहा। तो लोग बार बार कंधा बदले, तो उसको लगा कि कंधा बदलने में मजा आता होगा, तो वो भी आ गया कंधा लगाने के लिए। जैसे ये कंधा खाली हुआ, उसने अपना लगा दिया। अब उसकी ट्रेजेडी ये कि उसको कोई पहचानता नहीं था, तो बाकी 3 लोग तो अपना कंधा बदले, उसके लिए कोई नहीं आया, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं था। लगे रहो मुन्ना भाई, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं कंधा क्यों लगाता, लगे रहो। एक 2-3 मिनट तक मुस्कुराता रहा, 2-3 मिनट तक। फिर चौथे मिनट उसका चेहरा बदलने लगा, और 6वें मिनट पर चिल्ला के बोला इसको मैंने मारा है क्या। मैंने कहा बेटा और लगा ले जरा कंधा। मैंने कहा 3 मिनट लगा ले, इसके बगल में तू भी मिलेगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपन तो खतरा लेते नहीं। और जिस कविता के लिए कह रहे हैं, कविता तो अच्छी है, बहुत पुरानी भी, मुझे याद नहीं है इन दोनों, बहुत दिन से पढ़ी नहीं है। और देखिए काफ़ी लंबी पारी भी मेरी हो गई। मैं छोटी कविताएं कह रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। आइए, मुझे अनामिका ने एक अच्छा एपिसोड याद दिलाया है। मैं अपनी दुर्गति बताना चाहता हूँ। बहुत से कभी अपनी कविता की तारीफ करते हैं, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं दुर्गति के लिए पैदा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल, बताया कि मैं जंगल में, ग्वालियर में रहता हूँ, जंगल में। तो शशिकांत और ये तमाम दोस्त हमारे, सुरेंद्र दुबे, पवार जी घर पे मेहमान थे। बोले यार अकेले भाभी रहती हैं, तुम बाहर चले जाते हो, जंगल में रहते हो, कुत्ता उत्ता पाल लो। दोस्त सलाह देने के लिए होते हैं। मैं लोगों की सलाहों से इतना तंग आ चुका हूँ कि मैंने अपने घर में एक बोर्ड लगा दिया है, एक सलाह, कृपया सलाह न दें। लेकिन सलाह देते हैं। दोस्तों ने सलाह दी, बात भी ठीक थी। भाई मैं बाहर रहता हूँ, घर में कुत्ता आ जाए, शोर वोर आ जाए, तो कुत्ता मैंने पाल लिया। उन दिनों में काफ़ी मोटा था, खरीदने गया तो मैंने अंडे वाले से एकदम सिंपल सवाल पूछा। विश्वास कीजिए, जो कोई भी पूछता, आप जाते तो आप भी पूछते। मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए। आप लोग भी गलत समझ रहे हैं। मैंने तो ऐसे पूछा जैसे अपन पूछते हैं कि आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी। उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए। तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका। मैंने कहा भाई भाव बता दे, तरीका तू जान, इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी है। मुझसे कोई खास बातें हैं, मेरी प्रॉब्लम है। मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, हाँ, बाजार से मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया। वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछा कि अंडे आपने दिए थे। वो बोला कितने बजे की बात है। अब ये कोई बात ही था, अंडे आपने दिए थे। वो बोला कितने बजे की बात है। मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या।
बोला नहीं, बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे के निकल देता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे ही देते रहते हैं। वो बोला हाँ, खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते। साहब आप भले ही हंसते रहो, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो हंसते रहते हैं, मुझे मज़ा आता है। भाई ठीक है, आप हमें बेवकूफ़ समझिए, आप हमें जोकर समझिए, आप हमें कुछ, पर हैं हम तो फ़कीर आदमी, मिर्ज़ा गालिब की संतानें हैं हम लोग। जितना असंतुष्ट नाराज़ वो था उतना ही हम भी हैं। लोग हमें समझना नहीं चाहते तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि बना कर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाई अहले करम देखते हैं। मगर दोस्तों सीन बदल चुका है और आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी बातें सुनी हैं। बातों के क्या अर्थ निकलते हैं ये आपको ध्यान नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने कानों को बड़ा कर लो, ध्यान को और बड़ा कर लो तो सारी बातें साफ समझ में आती हैं। मेरे पड़ोसी ने मेरे को सूचना दी ग्वालियर में 10 दिन पहले। मेरे पड़ोसी ने बोले चौबे जी आपके घर के सामने जो प्लॉट पड़ा था, जो बिक नहीं रहा था, अब वो बिक गया है और बन भी रहा है। मैंने कहा तू ठीक कहता है यार, आजकल जो बिक गया वही बन रहा है। वाह वाह। उसे पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा, लेकिन मैं जानता था कि वो क्या बोल रहा। मैंने भी कहा जो बिक गया वही बन रहा है। इस तरह की बातें। आइए, केवल मैं आपके बीच में 5 मिनट और हूँ और वो ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। ये तो हंसी मजाक की महफिल थी कि हम लोग सुनाते हैं, हंसाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी कविताएं जो अकेले में होती हैं। मैं उनको मेले में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके दाद दीजिए। आइए, मैं आपको छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ कि मेरी किताब जल्दी ही 4-5 महीनों में आलपिन नाम की आने वाली है। सभी लोग इस बात को सुने, आलपिन नाम की। उसमें क्या, आलपिन क्यों नाम रखा मैंने? एक पेज पर 2.5 या 3 पंक्तियों की कविता होगी बस, लंबी लंबी बिल्कुल नहीं, पूरे पेज की तो होगी नहीं। 2.5-3 पंक्तियों में कोई मैसेज मिल जाता है, कोई विचार मिल जाता है, इसलिए एक पेज पर एक छोटी सी आलपिन के एक कद की कविता, नाम रखा है आलपिन। आइए, कुछ 7-8-10 आलपिन है जो बिल्कुल 2-3 मिनट में समाप्त होंगी, इनका भी मजा लीजिए। अगर कुछ अच्छा हो तो मेरी हौसला अफजाई कीजिए। पहली आलपिन है, शेर शेरनी से नहीं डरता। जानवर और आदमी में क्या फर्क? शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। वाह 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 वाह। मेरी कविताओं का दूसरा रुख है साहबान, सुन लीजिए। शेर यहाँ पर एक दूसरा प्रदीप चौबे आपके सामने। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। वाह। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। दूसरी आलपिन, सरकारी दफ्तरों का सीन सुनाता हूँ। अफसरों में क्या बात होती है। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, गौर से सुनिए। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। पता नहीं वो क्या कहना चाहता और क्या सुना। वाह 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 वाह। आप निकम्मे हैं। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। एक और आलपिन की, हमने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? हमने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है? बोला जिस दिन आ जाओ। अब वो पता नहीं क्या कहना चाहता है। वो कहना ये चाहता है कि जब आओगे तब मना लेंगे। मैं कहा मेरी गर्दन से मनाएगा क्या? हमने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है? वो बोला जिस दिन आ जाओ। चूहा कहीं भी, एक और आलपिन, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। वाह 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 वाह। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था, एक और आलपिन है, कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम। शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम शांति। आलपिन है आपके पास। हाँ, पर 2-4 सुना रहा हूँ मैं तो, वरना कौन सुनता है कौन सुनाता है। अव्वल तो लिखता ही कौन है। मुझसे पूछा कि ना, पहले मैं 3 पेन रखता था पवार जी, 3 पेन। तो किसी ने पूछ लिया मुझसे 3 पेन क्यों रखते हैं? मैंने कहा एक कविता लिखने के लिए, दूसरा अपना ही लिखा हुआ मिटाने के लिए, और बोले तीसरा, मैं कहा तीसरा दूसरों का लिखा मिटाने के लिए। सारी बातें आती हो।
एक कवि के कई फेल होते। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम सीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। एक और आल्पिन, इसका भी मजा लीजिए। कोयल ने कौवे से कहा, कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की। कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की। कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। मजे लीजिए, मुझे बड़ी खुशी है। भाई बढ़िया है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भाई बढ़िया प्रदीप जी, वाह वाह वाह। है प्रॉब्लम है साहब, कौवा क्या करे बेचारा। और सच्ची बात कह दी, बिना शादी के भुगत रहा हूँ। दादा, कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की। दादा शादी क्यों नहीं की। पवार जी ने भी नहीं की है, पर उनकी प्रॉब्लम दूसरी है। बेचारे बड़े विनम्र हैं, बड़े संस्कारी हैं, हर स्त्री को तो बहन जी कह देते, तो फिर वो ऐसे ही होगा भाई। कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की। कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काम काम है। एक दो आल्पने और, महिलाएं गौर से सुने, माफी मांगता हूँ, बात ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन बात तो है। जब है तो कहना पड़ता है। बीवी एक तो जीने नहीं देती, गौर से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। अच्छा है, वाह 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 वाह, बढ़िया 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 बढ़िया। बीवी एक तो जीने नहीं देती है, ऊपर से करवा चौथ भी रखती है, मरने भी नहीं देती। नौजवान प्रेमी नौजवान बैठे हुए हैं, उनके लिए सूचना है। नौजवान जब बेरोजगार रहता है, खाली रहता है, तो वो प्रेम वेम करने लगता है। कुछ तो करेगा, खाली थोड़ी बैठेगा। तो उनके लिए एक आल्पिन है, सुन लीजिए। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। वाह। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर नहीं हुई, हो गई नहीं। और आखिरी और सुन लीजिए, एक बार फिर मुझे महिलाएं माफ करें, चूड़ी पर है, चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है हिंदू समाज में, लेकिन ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी। चूड़ी सुहाग का प्रतीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर में कमलाबाई नाम की एक आती थी बाई काम करने के लिए। छोटे समाज की स्त्री थी। छोटे समाज की स्त्रियां अपने सुहाग के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। तो वो 12, 13, 15, 16 चूड़ियाँ कांच की पहन के आती थी दोनों हाथों में। काम कम होता था, संगीत ज़्यादा बजता रहता था, झन 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 झन, तो मेरे कानों में झनझन आती थी। तो मैंने बीवी से एक दिन कहा कि इससे कहना कि अपने घर में कम चूड़ियाँ पहन के आया करे, चूड़ी तो चूड़ी, दोस्त भी काम चल जाता है। तो बीवी मुझसे बोली कि रिस्क में नहीं ले सकती, तुम ही बोल के देखो, उसका सुहाग उतरवाओगे। क्या पता उसकी बात ठीक थी कि नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ। जो आल्पिन मुझे मिली उसका भी आनंद लें कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां। आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं? सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां। आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं? मुझे माफ कीजिए, एक अंतिम आल्पिन आपकी महफिल में छोड़ के मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि जहां, अब इसे गौर से सुन लें, मैं अपना दरवाजा बंद कर रहा हूं। बात है साहब, बता दूं मैं आपको, क्या करें, जो होता है वो होता है। चुनाव भी हुए, चुनाव में बहुत सारे सीन उभर के आते हैं। हाँ। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा ग्वालियर में, बताइए चौबे जी, वोटों और जूतों में क्या फर्क है? हमने कहा प्यारे, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। आखिरी आल्पिन, पवार जी को हाजिर नाजिर मानते हुए एक बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं मैं आपके सामने अंतिम आल्पिन में, कि जहां जहां आदमी होगा वहां वहां राजनीति होगी। जहां जहां आदमी होगा वहां वहां राजनीति होगी, और जहां जहां राजनीति होगी आदमी नहीं होगा।